तो हेलो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके कल वाले चैप्टर से ही है, जो कि क्या है किरण प्रकाश की एवं प्रकाशित किरण, यानी कि फिजिक्स पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 का चौथा डेरिवेशन ही है। पहले हमने पढ़ाया मिरर फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ाया आपको गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपर्तनांक का सूत्र, फिर लेंस मेकअप फॉर्मूला, और ये आपका चौथा वीडियो यानी कि चौथा लेक्चर होने वाला है उसी चैप्टर का। संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। बहुत ही सिंपल है। कल लेंस मेकर वाले वीडियो में हमने इस लेंस के लिए दूरी कैसे ज्ञात करते हैं वो बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। तो अगर आपने पहले लेंस के लिए दूरी ज्ञात करने का जो डिटेल वीडियो है वो लेंस मेकअप फॉर्मूला में नहीं देखा है तो पहले जाएं लेंस मेकअप फॉर्मूला में से लेंस की जो दूरियां ज्ञात करनी है वो देख के आए। उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो कि किस नाम से है, क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट डेरिवेशन 2025-26 करके प्लेलिस्ट अवेलेबल आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप इन वीडियो को क्या करेंगे, शेयर कर देंगे और साथ ही साथ एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर देंगे जो आपका डाउट हो। बेसिकली आप डाउट ही हमारे इस चैनल पे पूछे, वरना आप और कोई कमेंट अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसा कोई वो इशू नहीं है। यहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं या आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की वहां पे भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए पहले अब इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन में हम क्या समझेंगे, ये जो आपका डायग्राम है पहले इसको समझते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में हमें लिखना क्या है वो समझेंगे, लेकिन सबसे पहले डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले इस डायग्राम में हमने दो लेंस ले रखा है। ठीक है, लेंस L1 और लेंस L2। तो यही लिखेंगे कि माना दो पतले लेंस, मोटे लेंस का प्रयोग नहीं हो रहा है, इसीलिए हमने लिखा है कि संपर्क में, यानी कि एक लेंस है और इसी लेंस के संपर्क में अगर हम कोई दूसरा लेंस रख दें और दोनों लेंस क्या हो, पतला हो, यानी कि बहुत ही पतला लेंस है। ठीक है, जैसे हमने कल लिया था जो लेंस मेकर में वो मोटा लेंस था, हमने बाद में उसकी लंबाई पतली की थी तो उसको हमने डेल टी कह दिया था, यानी पहले मोटाई टी थी, फिर हमने जब पतला किया तो उसकी मोटाई क्या हो गई, डेल टी हो गई थी। ठीक इसी प्रकार से पहले से हम यहाँ पे पतला लेंस ले रहे हैं तो मोटाई कम ज्यादा करने की कोई बात है ही नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्या कि माना दो पतले लेंस क्या है, L1 व L2 है। ये आपका एक पतला लेंस हो गया L1, दूसरा पतला लेंस हो गया L2। अब इसी फिगर में आपको दिख रहा होगा F1 और F2। F1 और F2 क्या है, लेंस एक के लिए पहला फोकस दूरी होगा F1 और लेंस 2 के लिए फोकस दूरी होगा F2। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। लेंस एक के लिए दूरी क्या है, फोकस F1, लेंस 2 के लिए फोकस दूरी क्या है, F2। O क्या है, लेंस एक के लिए वस्तु का कार्य क्या करेगा, O करेगा। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेंस एक के लिए जो प्रतिबिंब I' बनेगा वो कैसे निकलेगा, कल लेंस मेकर में निकाल के बताए थे, सेम वैसे ही निकलेगा। यहाँ पर निकाल के बताएंगे पर उतना डिटेल में अब नहीं बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले लेंस एक के लिए जब आप क्या करेंगे, लेंस एक के लिए माना लिखेंगे क्या कि माना लेंस एक के लिए या लेंस एक के सामने वस्तु किसी बिंदु O पर कोई वस्तु रखी गई है। ठीक है, वस्तु क्या है, रखी गई है। माना लेंस एक के सामने कोई बिंदु O पर कोई वस्तु क्या की गई है, रखी गई है। ठीक है, वस्तु रखी गई है जिससे निकलने वाली किरण, यहाँ पे आप देखें, जिससे निकलने वाली किरण ये है इस तरह से, जिससे निकलने वाली किरण का प्रतिबिंब किसी बिंदु I' पे, यहाँ पे किसी बिंदु I' पे बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले क्या मानेंगे, लिखेंगे भी, लिख देंगे, पहले आप यहाँ पे डायग्राम पे फोकस कीजिए पूरा। ठीक है, कि सबसे पहले मानेंगे लेंस एक के लिए, जब हम लेंस एक के लिए इस ऑब्जेक्ट से किरण निकालेंगे तो लेंस 2 को हम एकदम गायब कर देंगे, यानी इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इग्नोर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि हम लेंस एक की बात कर रहे हैं। इसी तरह से जब लेंस 2 की बात करेंगे तो लेंस एक को इग्नोर कर देंगे। वही तो लिखा है कि माना लेंस एक के लिए लेंस 2 नहीं है, यानी कि लेंस 2 गायब कर दिया हमने। ठीक है, अब खाली लेंस एक की बात करो और लेंस एक को ही देखो, लेंस 2 को समझ लो है ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंस एक के लिए कोई बिंदु O पर
क्या है, कोई वस्तु है जिससे निकलने वाली किरण कहाँ पे बन रही है, जिससे निकलने वाली किरण की प्रतिबिंब आई डैश पे बनती है। ये लेंस एक से बनने वाली प्रतिबिंब आपको क्लियर हुई, ठीक है। अब हम इसी टाइम पे लेंस 2 के बारे में पहले नहीं बात करें, पहले लेंस 1 अच्छे से कंप्लीट करते हैं। अब क्या करेंगे, इस लेंस 1 के लिए लेंस 1 से O की जो दूरी होगी, यानी वस्तु की दूरी होगी, वस्तु की दूरी को हम U से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी दूरी जो हो जाएगी लेंस 1 से वस्तु O की दूरी, हमने पहले ही कहा O लेंस 1 के लिए क्या है, वस्तु का कार्य कर रही है, और I डैश क्या कर रहा है, प्रतिबिंब का कार्य कर रहा है। तो अब यही हम क्या करेंगे, पहले इसकी दूरी निकालेंगे। तो दूरी क्या हो जाएगी, O से L डैश यानी कि लेंस 1 तक की दूरी, ये O से लेंस L1 की बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी, U होगी। यहाँ पे आप मान सकते हैं नीचे, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए इस L1 लेंस से, ये आपका L1 लेंस है, L1 लेंस से इस O बिंदु की जो दूरी होगी, यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं, इस O बिंदु की जो दूरी होगी ये क्या होगी, U होगी। U यानी कि वस्तु की दूरी होती है। हमने पहले ही बताया कि U आपकी वस्तु की दूरी होती है। तो L1 यानी पहले लेंस के लिए वस्तु की दूरी U होगी, ठीक है। लेंस 1 से O के बीच की दूरी यानी ये दूरी जो है, ये दूरी U होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी लेंस 1 से प्रतिबिंब की अब दूरी निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले ही बताया। अभी लेंस 2 को आप मत देखिए, खाली लेंस 1 पे फोकस कीजिए। और लेंस 1 में पहले हम लेंस 1 से वस्तु की दूरी निकालेंगे जो कि U होगा, पहले ही बता दिया, वस्तु की दूरी हमेशा U से निकालते हैं। अब चूंकि लेंस है इसलिए यहाँ पे U पॉजिटिव में होगा, ये हमने कल की वीडियो में बता दी थी लेंस मेकर फॉर्मूले में, ठीक है। अब हम इसी लेंस 1 से जब प्रतिबिंब I की दूरी निकालेंगे, ये प्रतिबिंब लेंस 1 से इस प्रतिबिंब I की दूरी, यहाँ तक की जो दूरी है वो निकालेंगे, तो क्या होगा, वो दूरी हो जाएगी आपकी V डैश की होगा, क्योंकि वस्तु के सबसे पहले तो प्रतिबिंब की दूरी V से निकालते हैं, अब V डैश हो जाएगा क्योंकि I डैश यहाँ पे प्रतिबिंब लिया गया है, ठीक है, इसलिए ये दूरी V डैश हो जाएगी। अब यहाँ पे हम वही चीज लिखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना, सबसे पहले क्या लिखेंगे कि माना लेंस L1 के सामने कोई बिंदु O पर वस्तु रखी गई है, ठीक। यही हमने पहले बताया कि माना L1 लेंस के सामने O बिंदु पर कोई वस्तु रखी गई है जिससे निकलने वाली किरण, अभी वही लिखेंगे कि जिससे निकलने वाली किरण क्या करती है, जिससे निकलने वाली किरण का प्रतिबिंब I डैश पर, या आप लिख सकते हैं बिंदु I डैश पर, चाहे I डैश लिख लीजिए या आप यहाँ पे पहले बिंदु भी लिख सकते हैं, बिंदु I डैश पर बनती है। यही हमने आपको समझाया और यही हमने लिख दिया, ठीक, कि माना लेंस L1 के सामने कोई बिंदु क्या है, O है, और उस O बिंदु पर ये जो निकलने वाली किरण है उसका प्रतिबिंब I डैश पर बन रहा है, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर दोनों की दूरियां निकालना पहले ही बता दिया कल की वीडियो में, आज डिटेल में नहीं बताएंगे। अब क्या करेंगे, लेंस 1 के लिए लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, लेंस 1 के लिए लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले आप यहाँ तक क्या करेंगे, पहले देखते हैं यहाँ तक कहाँ तक आपको दिख रहा है। अगर ज्यादा दिख रहा होगा तो नीचे हम लेंस 1 के लिए लेंस का फॉर्मूला लगा देंगे, वरना हम इसको इरेज करेंगे। हाँ, तो आपको काफी नीचे तक दिख रही है, यानी हम लेंस 1 के लिए लेंस 1 का फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस लेंस 1 के लिए क्या करेंगे, लेंस 1 के लिए यहाँ पे लिखेंगे कि लेंस 1 के लिए लेंस L1 यानी इस L1 के लिए लेंस के सूत्र से अब आपको पहले पता होना चाहिए कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक। लेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v
माइनस 1/u। ये आपका होता है लेंस का एक नॉर्मल सिंपल फार्मूला। अब इसी फार्मूले को L1 लेंस के लिए लागू करेंगे। ठीक है, यहां तक आपको दिख रही है। इसी फार्मूले को जब L1 लेंस के लिए लगाएंगे तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, L1 लेंस के लिए इस फार्मूले को लगाते हैं। ठीक, तो 1/f1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने लेंस पहला लिया है और आप देख रहे हैं कि लेंस पहले में फोकस दूरी क्या है, f1 है। ये देखिए लेंस L1 के लिए फोकस दूरी f1 है, तो यहाँ पे फोकस दूरी की जगह हम f1 कर देंगे, बराबर वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, v डैश है। पहले बता दिया लेंस एक से इस प्रतिबिंब की दूरी v डैश है, तो प्रतिबिंब की दूरी की जगह क्या लिख लेंगे, 1/v डैश। यह किस फॉर्मूले से लिख रहे हैं, लेंस के सूत्र से, जो कि 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। ठीक है, अब माइनस का फॉर्मूले वाला ही लिखेंगे और वस्तु की जो दूरी है वो सेम इसी फॉर्मूले के जैसा है, यानी u ही है। यानी लेंस एक से वस्तु O की जो दूरी है वो u ही है, तो यहाँ पे u ही रहने देंगे। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट। यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हमने कुछ नहीं किया, फिर से समझा देते हैं। लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसी फॉर्मूले में बस f की जगह f1 लिख दिया, क्योंकि लेंस एक के लिए ले रहे हैं, दो के लिए लेंगे तो f2 कर देंगे। ठीक है, अब लेंस एक के लिए जो प्रतिबिंब का ये दूरी है वो हमने क्या निकाल रखी है, i डैश के लिए v डैश दूरी होगी। i क्या है, i डैश प्रतिबिंब है, और इस वस्तु लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v डैश और लेंस से वस्तु की दूरी u है, तो लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v की जगह v डैश रख देंगे, 1/u की जगह u ही रखेंगे, क्योंकि ये दूरी भी हमने u मान रखी है। इतना आपको समझ में आया। अब हम दूसरे लेंस के लिए इसी तरह से निकालने वाले हैं, तो पहले लेंस तक का आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो यहां तक आपने स्क्रीनशॉट कर लिया। ये आपका पहला समीकरण बन के आया है, 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे लेंस के लिए भी वही केस मानने वाले हैं जो कि पहले के लिए हमने माना था। पहले के लिए क्या माना था कि माना L2 लेंस के लिए, L2 लेंस के लिए L1 लेंस नहीं है, यानी हमने इसको क्या कर दिया, L1 लेंस को गायब कर दिया। L2 के लिए L1 को हटा देंगे, यानी अब हम L2 की बात करेंगे तो खाली L2 की ही बात करने वाले हैं। अब इसकी दूरी कैसे निकालेंगे, इस L2 के लिए वस्तु का कार्य कौन कर रहा है, वस्तु का कार्य आपका I डैश करेगा। लेकिन ये तो पहली बात आप देखें कि L1 के लिए ये क्या कर रहा था, प्रतिबिंब का कार्य कर रहा था, लेकिन यही लेंस L2 वस्तु का कार्य करेगा, मतलब यही लेंस L2 के लिए I डैश क्या करेगा, आभासी वस्तु यानी कि एक अपने मन से मानी गई वस्तु का कार्य करेगा। यानी हम इसको क्या करेंगे, लेंस 2 के लिए इसको वस्तु मान लेंगे और जिसका प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे, यहाँ पे बनेगा I। कैसे बनेगा, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम अविलंब डालते हैं, पहले इस L को मिटाएंगे और यहाँ पे हम L डैश लिख लेते हैं, L2 लिख लेंगे, और यहाँ पे जहाँ पे ये जो O से गई किरण है और यहाँ पे जो बनने वाली प्रतिबिंब है, दोनों के कटान बिंदु पर जब हम इस तरह से क्या करेंगे, एक अभिलंब डालेंगे, तो यहाँ से एक क्या निकलेगी, प्रतिबिंब निकलेगी। और ये जो प्रतिबिंब इस बार बनी है ये आपका I बना है। ठीक, ये कौन सा प्रतिबिंब बना है, I बना है। यानी लेंस 2 के लिए प्रतिबिंब है I और वस्तु क्या है, I डैश। ठीक, कैसे निकला, लेंस L2 के लिए हमने वस्तु क्या मान लिया है, I डैश, यानी आभासी वस्तु मान ली गई है। यानी जो पहले लेंस 1 के लिए प्रतिबिंब का कार्य कर रही थी, अब वही लेंस 2 के लिए वस्तु का कार्य करेगी, और उससे जब हम यहाँ पे अभिलंब खींचेंगे तो उससे बनने वाली प्रतिबिंब क्या होगी, लेंस 2 से बनने वाली प्रतिबिंब I होगी। अब इसकी दूरियां निकालते हैं, यानी इस लेंस 2 से इस प्रतिबिंब की पहले दूरी निकालेंगे। अब हमने पहले ही बताया था प्रतिबिंब को V से डिनोट करते हैं, तो यहाँ भी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ भी प्रतिबिंब की दूरी V हो जाएगी। क्या होगी, V होगी इस प्रतिबिंब के लिए। किसके लिए, इस दूसरे लेंस के प्रतिबिंब के लिए दूरी जो होगी प्रतिबिंब की V होगी, V डैश नहीं होगी। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे, जब इस पूरे लेंस से इस ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट क्या मान लिया, आई डैश मान लिया लेंस 2 के लिए। अब इस लेंस 2 के लिए ऑब्जेक्ट आई डैश से जब दूरी निकालेंगे तो कौन सी दूरी निकल के आएगी, इसको रेट लिखते हैं ताकि आपको ये वाली दूरी क्लियर हो। लेंस 2 से जो पूरे वस्तु की ये वाली दूरी निकल रही है, ये दूरी जो निकल रही है ये निकलेगा आपका v डैश। कैसे निकलेगा, वैसे तो ये दूरी पहले निकलेगी v डैश माइनस टी, v डैश माइनस टी, लेकिन हमने पतला लेंस ले लिया है तो पतले लेंस के लिए हमें वो दूरी फिर आगे चल के v डैश करनी ही होगी। तो हमने पहले ही यहाँ पे ये दूरी v डैश कर ली। ठीक है, कुछ नहीं किया, खाली इस दूसरे लेंस से इस प्रतिबिंब आई की दूरी v निकाल ली है। अब इसी दूसरे लेंस से इस वस्तु की दूरी, वस्तु क्या माना है आई डैश दूसरे लेंस के लिए, अब इसके लिए जो दूरी होगी वो v डैश हो जाएगी। अब इसी तरह से निकालेंगे समीकरण 2 के लिए। सबसे पहले लगाएंगे क्या, लेंस का फॉर्मूला। लेंस का फॉर्मूला क्या है आपका, नॉर्मल लेंस का फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब इसी फॉर्मूले में रखेंगे, चूंकि लेंस 2 के लिए हम ले रहे हैं, लेंस 2 के लिए ले रहे हैं तो फोकस दूरी भी देखिए लेंस 2 के लिए क्या है, 2 है, f2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f2 बराबर 1/v यानी वस्तु की दूरी। अब आप देखेंगे, सॉरी प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी हमने बताई है खाली v है, यानी ऐसे ही आप रख देंगे v माइनस का वस्तु की दूरी क्या है 1/u, तो पहले 1/u रखेंगे। ठीक, 1/u रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम क्या रखेंगे दूरी, ये u यानी वस्तु की दूरी है, और हमने पहले बता दिया है दूसरे लेंस से वस्तु आई डैश की दूरी क्या है, v डैश है। ठीक, कैसे है v डैश, देखिए पहले तो होगी इसकी दूरी पूरी क्या v डैश माइनस टी, लेकिन जब हम इसी लेंस को क्या कर देंगे, बहुत ही छोटा मानेंगे तो ये दूरी आगे चल के अपने आप ही v डैश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले ही v डैश में कन्वर्ट करना ही होगा, तो हम यहाँ पे ही v डैश में कन्वर्ट कर दिया है। किसकी दूरी, लेंस 2 से वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की दूरी v डैश है। ठीक, तो ये u जहां पे लिखा है समझ लेना कि लेंस से वस्तु की दूरी है, v मतलब कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है, और f मतलब क्या होता है, लेंस से आपका फोकस दूरी। ठीक, लेंस से आपकी फोकस दूरी है। यहां तक आपको क्लियर है। ये आपका बनेगा क्या, समीकरण 2। ठीक है, ये आपकी बनने वाली है समीकरण 2। एक मिनट, v है आपका v डैश, ये आपका बन गया क्या, इक्वेशन नंबर 2। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन एक बार पहले इक्वेशन नंबर 2 कैसे आया फिर से बता देते हैं। 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, लेंस का फॉर्मूला। हमने क्या किया, f की जगह f2 लिया, क्योंकि लेंस 2 की बात कर रहे हैं, लेंस 1 को बिल्कुल ही भूल जाइए कि लेंस 1 भी लिया गया है। और दूरी पहले प्रतिबिंब की लेंगे तो v, फिर वस्तु को लेंगे यानी ये पूरी दूरी v डैश। ठीक, ये बनी आपका समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को करेंगे क्या, जोड़ देंगे। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट लीजिए फिर जोड़ते हैं। तो ये आपका समीकरण फर्स्ट और सेकंड आया था, जो कि क्या है फिर से बता दें, 1/f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u पहला समीकरण, 1/f2 बराबर 1/v माइनस 1/v डैश, ये आपका दूसरा समीकरण। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी इधर का जैसे है वैसे ही ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, पहले देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब इसको हम जोड़ेंगे, देखिए कैसे, ये जो पद है यानी आपका जो ये लेफ्ट हैंड साइड का है एक तरफ लिखेंगे, जो कि कैसे हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/v डैश पहले वाला लेंगे माइनस 1/u डैश, फिर प्लस फॉर्मूले का, फिर 1/v माइनस 1/v डैश। ठीक, कैसे किया, कुछ नहीं, बस इधर वाला जो है वैसे ही इधर साइड रख लेंगे, बीच में ऐड का, जो कि जोड़ रहे हैं तो ऐड ही करेंगे, बराबर 1/v डैश माइनस 1/u डैश, पहले पूरा लिखे फिर बीच में करेंगे प्लस, फिर 1/v माइनस 1/v डैश वैसे ही लिखेंगे। अब v डैश वाला माइनस है इधर का प्लस है, तो क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचेगा, आपका पूरा जो इक्वेशन बचेगा वो बचेगा 1/f
F1 प्लस 1 F2 बराबर माइनस का 1/u प्लस 1/v बच रहा है, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे 1/v, अब प्लस माइनस माइनस 1/u। कैसे लिखा? ये पहले प्लस वाला लिखते हैं जब कभी भी माइनस आगे रहता है, तो पहले प्लस वाला लिखेंगे और ये माइनस है अंदर गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 1/ माइनस का u हो जाएगा। यानी ये पूरा पोर्शन क्या है? माइनस का है और ये वाला पूरा पोर्शन प्लस का है। यहां तक आपको पहले क्लियर है? तो यहां तक आपको क्लियर है। अब क्या करेंगे हम यहां से एक फॉर्मूला जानते हैं किसका? लेंस का, जो कि हमने पहले ही बता दिया आपको। क्या था? लेंस का जो फॉर्मूला था वो यहाँ पे लिखते हैं। चूंकि लेंस के फॉर्मूले से 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे इसको असेंबल पहले कर लेते हैं, ठीक है? एक बार रुकिए, इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले ये जो इधर का पक्ष है इसको इधर लाएंगे, यानी 1/v माइनस 1/u को इधर साइड लिखते हैं, बराबर के इधर 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1, ठीक? 1/f1, अब ये प्लस है, प्लस ही रहेगा 1/f2। कुछ नहीं किया है, बस ये जो ये वाला 1/v माइनस 1/u था, इसको हमने बराबर के इधर लाया है। जब बराबर के इधर लाएंगे तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं लेंस का, यानी 1/v माइनस 1/u की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/f लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसकी जगह हम लिख देंगे 1/f, ठीक? इस पूरे फॉर्मूले की जगह, यानी इस 1/v माइनस 1/u की जगह 1/f लिखेंगे। तो ये आपका क्या बनेगा? 1/f बनेगा। ये क्या बन जाएगा आपका? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये जो फॉर्मूला बन के आया है, यही आपका किसके लिए फॉर्मूला है? यही आपका संपर्क में रखे दो पतले लेंस के लिए संयोजन की फोकस दूरी, या संयोजन के लिए फोकस दूरी, या संयुक्त लेंस के लिए फोकस दूरी का फॉर्मूला आ गया है, ठीक? किसके लिए फॉर्मूला? संपर्क में रखे दो पतले लेंस के लिए संयोजन की फोकस दूरी या संयुक्त लेंस की फोकस दूरी करके भी इसको पूछा जाता है। तो ये आपका डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। लेकिन यहाँ पे कभी कभी न्यूमेरिकल में एक और स्थिति लगा के पूछ ली जाती है कि कहेंगे कि मान लिया हमने कि ये जो दोनों लेंस आपने लगाए हैं, ये दोनों लेंस क्या है? मान ले कि ये दोनों लेंस उत्तल हो, तो क्या करेंगे? तो ये फॉर्मूला क्या होगा? चेंज होगा। तो पहले आपको यहां तक दिख रही है या नहीं? तो नीचे का आपका फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा नीचे करेंगे तो अब आपको ये फॉर्मूला दिख रहा होगा। कैसे आया फिर बता देते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u क्या होता है? 1/f होता है। लेंस के फॉर्मूले से 1/f लिख दिया, बाकी आपका 1/f1 प्लस 1/f2 वैसे ही रहा। ये आपका क्या है? पतले लेंस के लिए क्या है? फोकस दूरी का फॉर्मूला है। तो यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक इसका और केस माना जाता है कि मान लें कि अगर लेंस दोनों क्या है? उत्तल हो, तब कौन सा फॉर्मूला बनेगा संयुक्त लेंस का? या एक लेंस उत्तल हो एक लेंस अवतल हो, तब क्या बनेगा? संयुक्त लेंस का फॉर्मूला। ये भी आपको बता देते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर अटैच करेंगे। तो संयुक्त लेंस का जो आपका मेन फॉर्मूला है वो यही बन क्या है? 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। अब क्या लेंगे? कभी कभी न्यूमेरिकल्स के लिए पूछा जाता है कि आप क्या करेंगे? आप अपने मन से या कहेंगे फॉर्मूले में या न्यूमेरिकल्स में पूछा जाता है कि संयुक्त लेंस की जो दोनों लेंस हैं, मान लो दोनों लेंस हमने क्या ले लिया? उत्तल लेंस ले लिया, तब ये फॉर्मूले में क्या चेंज होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे? लिखेंगे विशेष स्थिति क्या पूछी जाती है? विशेष स्थिति। ये विशेष स्थिति जो है ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बताई जा रही है, ठीक है? यानी कि जो मैथमेटिक्स का जो आपका क्वेश्चंस आते हैं, जैसे आंकिक क्वेश्चन, उसके लिए बताया जा रहा है। तो सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जा सकता है कि क्या पूछेंगे? पहला केस लेंगे कि यदि दोनों लेंस यानी लेंस L1 और L2 दोनों लेंस हम क्या मान लें? दोनों लेंस उत्तल हो, ठीक? उत्तल, एक मिनट, उत्तल हो, तब ये फॉर्मूले में क्या चेंज होगा?
ठीक है। जब दोनों लेंस उत्तल मानते हैं तो F1 जो है वो किसके बराबर हो जाता है, F1 जो है वो पॉजिटिव ही रहता है जैसे है, और F2 जो है वो भी क्या होती है, पॉजिटिव ही रहती है। यानी कि जब विशेष स्थिति मानेंगे तो क्या होगा, दोनों लेंस से हमने क्या कर लिया, उत्तल मान लिया। दोनों लेंस हमने क्या किया, पहले उत्तल मान लिया, यानी लेंस L1 और L2 दोनों उत्तल होगा तो F1 जो है ये मेन फार्मूले का F1 पॉजिटिव ही रहेगा, F2 भी पॉजिटिव ही रहेगा। यानी ये फार्मूला जैसे है वैसे ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। किसके लिए, जब दोनों लेंस उत्तल हो। तो ये फार्मूला वैसे ही लिख देंगे 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यही ये फार्मूला रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब इसी फार्मूले को हम क्या करेंगे, F1 और F2 का तिर्यक गुणा करके लिखेंगे। जब F1 F2 का तिर्यक गुणा करेंगे तो 1/f1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/f1 बराबर हो जाएगा F1 प्लस F2 बटे में F1 इंटू F2। ठीक है। अब इसी को जब हम खाली F के लिए लेंगे यानी फोकस दूरी के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। जब F लेंगे यानी कि 1 इस F को ऊपर कर रहे हैं तो F के साथ साथ ध्यान दे, जब हम F के लिए लेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला जो है आपका नीचे आ जाएगा। तो यानी यहाँ पे फोकस दूरी का जो फॉर्मूला आएगा वो F बराबर आएगा क्या, F1, यहाँ पे मिटाते हैं इसको, F1 इंटू F2 बराबर या बटे F1 प्लस F2। ये आपका क्या निकल गया, जब दोनों लेंस क्या हो, उत्तल हो, उसके लिए फॉर्मूला। जब दोनों लेंस उत्तल हो तो उसके लिए यह फॉर्मूला होता है। यहां तक आपको पहले दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है बिल्कुल साफ कि जब दोनों लेंस उत्तल होगा तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर F1 इंटू F2 बटे F1 प्लस F2। या आप ये फॉर्मूला भी जानेंगे तब पर भी आप इसको निकालेंगे, कुछ नहीं करना होगा। 1/f1 ये ही फॉर्मूला है, सेम, कुछ चेंज नहीं है। जो संयुक्त लेंस के लिए फॉर्मूला आया है वही फॉर्मूला जब दोनों लेंस उत्तल होगा तब भी रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं आएगा। यानी 1/f बराबर 1/f1 प्लस F2 ही रहेगा। अगर हम क्या करें, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, जब हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या होगा, F1 प्लस F2 बटे F1 इंटू F2। अब इसी को जब हम खाली F यानी फोकस दूरी निकालेंगे तो F बराबर F1 इंटू F2 बटे F बराबर क्या हो जाएगा, F1 इंटू F2 बटे में आपका क्या हो जाएगा, नीचे F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल गया उत्तल लेंस अगर दोनों हो तो उसके लिए संयुक्त लेंस का फॉर्मूला। संयुक्त लेंस का फॉर्मूला किसके लिए, यहाँ पे लिख देते हैं कि संयुक्त लेंस का फॉर्मूला, संयुक्त लेंस का फॉर्मूला किसके लिए, जब लेंस क्या हो, दोनों उत्तल हो, उत्तक मैं लिख देती हूँ बाबा, उत्तल हो। ठीक, ये आपका इसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम सेकंड केस मानेंगे। तो अब सेकंड केस हम क्या मानेंगे, इसी लेंस में यानी लेंस L1 और L2 को संयुक्त लेंस के लिए इस फार्मूले को आप कैसे चेंज करेंगे। मान लेते हैं कि L1 आपका क्या है, उत्तल लेंस है, और L2 जो आपको लेंस लगाया गया है यहाँ पे वो क्या है, अवतल लेंस है। तब क्या होगा, F1 और F2 क्या होगी, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। देखिए हमने कल ही या दर्पण वाले सूत्र में फॉर्मूले में हमने क्या बताया था कि उत्तल लेंस की दूरियां हमेशा क्या होती है, निगेटिव मापी जाती हैं, और अवतल लेंस की दूरियां हमेशा पॉजिटिव मापी जाती हैं। यानी सबसे पहले F1 क्या हो जाएगा आपका उत्तल के लिए पॉजिटिव, और F2 क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक, ये आपको करना होगा एक चेंज थोड़ा सा। अब इसी फॉर्मूले को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/f बराबर F1 के लिए यही पॉजिटिव होगा यानी 1/f1 ही रहेगा, और चूंकि पहले से ही फॉर्मूले में पॉजिटिव है, एक बार फॉर्मूला पूरा लिख देते हैं, प्लस 1/f2 ये आपका फॉर्मूला ही है। अब जब फॉर्मूले में पहले से ही पॉजिटिव है तो जब हम F2 को निगेटिव लेंगे तो निगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्या कर देंगे, निगेटिव कर लेंगे। ठीक है, कैसे आया, क्योंकि हमने F2 यानी ये वाला पूरा पोर्शन F2 को माइनस मान रखा है और फॉर्मूले में पहले से यहाँ पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और निगेटिव निगेटिव। ठीक है, ये आपका क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए,
संयुक्त लेंस का फॉर्मूला, संयुक्त लेंस का फॉर्मूला किसके लिए, जब एक लेंस क्या हो उत्तल हो और आपका दूसरा लेंस क्या हो अवतल हो। ठीक है, तो 3 फॉर्मूले हमने बताया। पहला आपका ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो कि खाली संयुक्त लेंस के लिए है। अब ये नहीं पूछा गया है कि कौन सा संयुक्त लेंस है, चाहे दोनों संयुक्त लेंस उत्तल हो या एक उत्तल या एक अवतल हो। तो ये नॉर्मल फॉर्मूला है संयुक्त लेंस का, 1/f बराबर 1/f1 प्लस f1/f2। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर हम यहीं पे एक लेंस उत्तल और एक लेंस अवतल मानेंगे तो ये फॉर्मूला क्या होगा, थोड़ा सा चेंज जाएगा, जहां पे पॉजिटिव है वहां पे निगेटिव हो जाएगा। और अगर खाली दोनों लेंस जब उत्तल ही मान लेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा, या इसी को हम तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, जब तिर्यक गुणा करेंगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका f बराबर f1 इंटू f2 बटे f1 प्लस f2। ठीक, ये आपको हमने 3 फॉर्मूले बता दिए। पहला फॉर्मूला रहा ये आपका बेसिक फॉर्मूला, ये आपका जब दोनों लेंस क्या हो उत्तल हो तब के लिए ये फॉर्मूला लगेगा संयुक्त लेंस का, और ये आपका कब लगेगा, जब एक उत्तल और एक अवतल हो। तो उम्मीद है आपको ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ही आसानी से एकदम बेसिक लेवल से हाई लेवल तक के समझ में आ गए होंगे। ये जो दो हमने फॉर्मूले लास्ट में बताए हैं विशेष स्थिति करके, ये खाली न्यूमेरिकल्स में ही काम आने वाले हैं। अगर डेरिवेशन में पूछा जाएगा तो आप यहीं तक डेरिवेशन करके बंद कर देंगे। विशेष स्थिति आपका मन है लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे तो मत लिखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर क्या आएगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा करेंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़े और लेंस जैसे इस कठिन टॉपिक को भी क्लियर करें बहुत ही आसान शब्दों में। ठीक है, तो मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। और हाँ, आप प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर सकते हैं इसी चैनल पे या हमारे एक टेलीग्राम चैनल पे जो कि क्या है जानकारी नीट की, वो पब्लिक चैनल है, यानी कि वहां पे आपको इन सबके नोट्स मिलने वाले हैं। ठीक है, और हाँ इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू।